साथियों नमस्कार, मैं हूं राम और आज प्रवासी खबर पर मैं आपको एक ऐसी रिपोर्ट से अवगत कराने आया हूं जिस रिपोर्ट को देखने के बाद आप हमारे शहर के सभी नेताओं से घृणा करने लगेंगे। मेरे इस रिपोर्ट का मकसद किसी भी नेता को टारगेट करना नहीं है, ना कि किसी प्रत्याशी को नीचा दिखाना है। बस आपको मीरा भाईंदर में हो रही चीज़ों से अवगत कराना है। इस रिपोर्ट को आप देखने से ज़्यादा समझिएगा, सुनिएगा और एनालिसिस करिएगा अपने नज़रिए से। तो चलिए नज़र डालते हैं मेरी इस रिपोर्ट पर। मीरा भाईंदर शहर के विधानसभा चुनाव में ऐसे बहुत कुछ दृश्य देखने को मिले जिसे देखकर लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये नेता लोग इलेक्शन जीतने के लिए कर क्या रहे हैं। एक नेता दूसरे नेता पर विकास को लेकर सवाल उठाता है तो दूसरा नेता तीसरे पर उसके धर्म को लेकर के सवाल उठाता है। एक तरह से लोगों के सामने लोकतंत्र के मंच पर राजनीतिक मनोरंजन की प्रस्तुति होती है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इस मनोरंजन को आप तक उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपए की बर्बादी होती है, तमाम तरह के रिसोर्सेज का वेस्ट होता है। सरल शब्दों में कहें तो अपार धन संपत्ति सभा रैली और जन समर्थन दिखाने के लिए स्वाहा कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि इन्हें एमएलए बनना है जिसकी पगार साल की शायद 15 लाख भी नहीं होती। उदाहरण के लिए भाजपा के प्रत्याशी और पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता की बाइक रैली का उदाहरण ले लीजिए। आज इस बाइक रैली में सैकड़ों बाइकर्स ने नरेंद्र मेहता का शक्ति प्रदर्शन किया जिसमें अकूत पैसा खर्च हुआ होगा, भारी प्रदूषण हुआ होगा, यातायात की समस्या भी लोगों को झेलनी पड़ी होगी। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि नरेंद्र मेहता का वर्चस्व शहरवासियों को दिखाया जा सके और वो आसानी से विधायक बन जाएं। क्या रैली और जनसभाओं में खर्च होने वाले पैसे से किसी गरीब बच्चे की फीस नहीं भरी जा सकती? क्या बिना पैसे के अस्पतालों में दम तोड़ रहे गरीबों का इलाज इन पैसों से नहीं कराया जा सकता? उम्मीदवार करोड़ों रुपए लोगों का वोट लेने के लिए चुनाव में आखिर क्यों खर्च कर रहे हैं? साफ जाहिर है चुनाव जीतते ये लोग सबसे पहले अपने इस खर्चे की भरपाई करेंगे। यही कारण है कि चुनाव जीतते ही विधायकों की बैलेंस शीट लाखों से करोड़ों और करोड़ों से अरबों में पहुंच जाती है। ऐसा नहीं है कि वोटर्स को नेताओं की इस कारस्तानी के बारे में पता नहीं है, लेकिन जाति धर्म और पार्टी के नाम पर ये लोग आसानी से वोट हासिल कर लेते हैं और फिर 5 साल तक लगे रहते हैं अपनी तिजोरी भरने में। विधायक बनते ही जनता को भूल जाते हैं और अपने कार्यकर्ताओं की तरफ भी मुड़कर नहीं देखते, जबकि वही कार्यकर्ता चुनाव में अपने नेता के लिए मारपीट करता है, सोशल मीडिया पर दिन रात विरोधियों पर कीचड़ उछालता रहता है। अभी वक्त है मतदाता जागरूक हो जाएं और नेताओं के इस दिखावे में आने के बजाय अपने विवेक से ऐसे उम्मीदवार का चुनाव करें जो आपके शहर का विकास करे, ना कि भाड़े की भीड़ जुटाकर बड़ी बड़ी सभाएं करे और सैकड़ों बाइक की रैली निकाले। शहर के नेताओं में अनाप शनाप पैसा खर्च करके अपने आप को वोट हासिल कराने की कोशिश में सिर्फ नरेंद्र मेहता ही नहीं है, बल्कि वो तमाम नेता भी हैं जो यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस प्रत्याशी मुजफ्फर हुसैन हो या निर्दलीय प्रत्याशी गीता जैन। यही हालत 146 में भी है, जहां शिंदे गुट के उम्मीदवार प्रताप सरनाईक के प्रचार में धन बल का बड़ा जोर दिखाई दे रहा है। अभी कल यानी 17 नवंबर की बात करें तो मुजफ्फर हुसैन की रैली थी जो उत्तन से होते हुए जैसल पार्क से होते हुए शांति नगर गई। बहुत बड़ी रैली थी, लेकिन उस बड़ी रैली में पैसा भी बड़ा खर्चा हुआ होगा। यह सब देख करके आपके मन में ये विचार नहीं आता, एक सवाल नहीं आता कि करोड़ों रुपया खर्च करके कोई एमएलए बनेगा तो वो सबसे पहले क्या करेगा? क्या वो सरकारी स्कूल बनाएगा? खस्ता पड़ी सरकारी स्कूलों की मरम्मत करेगा? अस्पतालों में अच्छी सुविधाएं लाएगा? अगर उसे ये सब करना ही होता तो वो करोड़ों रुपए चुनावी प्रचार में नहीं बल्कि इन चीजों में खर्चा करता। बहरहाल अब आचार संहिता लगने वाली है, जिसके बाद हम ऐसे वीडियो नहीं बना सकते। लेकिन एक प्रश्न जो मेरे मन की गहराइयों में कब से उछल रहा है वो मैं आप सबके सामने जरूर रखकर इस वीडियो को अंत करूंगा कि इस बात की क्या गारंटी है कि करोड़ों रुपया खर्च करके चुनाव जीतने के बाद ये नेता आपके और हमारे काम आएंगे। आप देख रहे थे प्रवासी खबर, राम दुबे की रिपोर्ट।